अगर नहीं हो पाता है तो एक दिन अरेंज करूँगा, फ्राइडे या नेक्स्ट वीक। हाँ, तो यहाँ पे जो है मैं फर्स्ट जो है ब्लॉक का इंट्रोडक्शन किया, एक जो है कॉलम क्रिएट करके, दूसरा है सब कॉलम का ब्लॉक को फिर से एक ब्लॉक में डाल के, और तीसरा बीम्स का भी एक ब्लॉक क्रिएट करके। ये है बीम्स का ब्लॉक, ये है कॉलम्स का ब्लॉक। और इस ब्लॉक्स को एडिट कैसे कर रहे हैं, ईडी एंटर से भी एडिट होता है, IEFEDIT से भी एडिट होता है, डबल क्लिक करके भी एडिट होता है। तो हम लोग ईडी एंटर करते हैं, IEFEDIT करके काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें जब दूसरा वाला वॉइस का लाइन चाहिए होगा, ड्राइंग कर रहे हैं और एक ब्लॉक में, तो पीछे में वो ड्राइंग रहने के लिए ये रेफरेंस एडिट ऑप्शन ब्लॉक एडिट के लिए यूज किया जाता है। मतलब हम ऐसे भी एडिट कर सकते हैं इस ब्लॉक को डबल क्लिक करके, तो क्या होगा, वो एक सेपरेट विंडो जैसा खुल जाएगा, पीछे वाला ड्राइंग कुछ नहीं रहेगा, जिसका रेफरेंस हमको जरूरत है। इसलिए हम ये डबल क्लिक करने वाला एडिट ब्लॉक में काम नहीं करेंगे, रेफ एडिट करके जो एडिट होता है उस ऑप्शन में काम करेंगे। ब्लॉक का बाहरी वाला जो लाइंस है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फेड हो जाएगा, और सिर्फ ब्लॉक का जो लाइंस है, ब्लॉक में एक्टिविटी जो काम हो रहा है वहां पे जो जो ड्रॉ होगा वो ब्राइट कलर में रहेगा। इससे जो है आप आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे कि कौन सा वाला ब्लॉक में है और कौन सा वाला ब्लॉक का बाहर है। जैसे कि ये हिडन लाइन जो है ये बीम का हिडन लाइन है, और ये हिडन जो लाइन है ये स्टेयरकेस का है, दोनों ही सेम लेयर का लाइन है। लेकिन यहाँ का विजुअल स्टाइल का सेटिंग ऐसे किया गया है कि ब्लॉक एडिट के अंदर गए तो फिर सिर्फ ब्लॉक के अंदर का ही जो हिडन लाइन है वो ज्यादा ब्राइट है, और बाहर में जो हिडन लाइन है सेम लेयर का सेम लाइन स्केलिंग का ऑलमोस्ट उसको फेड हो गया है। तो ये फंक्शन को यूज करने के लिए ये डिफरेंस एडिट ऑप्शन को यूज किया जाता है। अभी बीम ड्रॉ कर लिए, इसके बाद हम लोग थोड़ा डोर विंडो बनाने का कोशिश करेंगे। अभी डोर विंडो बनाने के लिए मैं आपको दो टाइप में वो चीज दिखाऊंगा डोर विंडो बनाने का, जो कि जो करने से काम इजी नहीं होता है वो भी दिखाऊंगा। वो आपको करना नहीं है, देखना है कि क्यों इजी नहीं हो रहा है, और जो काम करने में इजी होगा वो भी दिखाऊंगा। दोनों दिखने में सेम लगेगा लेकिन फंक्शंस अलग अलग हैं। लाइन, अच्छा जीरो लेयर कर लेता हूँ पहले। सब बाई लेयर में रहेगा। ये जब भी कुछ चेंज करना पड़ेगा स्पेसिफिक कंप्लीट हो जाने के बाद ये तीनों ऑप्शन जो है बाई लेयर में हमेशा रहेगा। एलेंडर मैं पहले एक 900 विड्थ का डोर बना रहा हूँ, 900 का एक लाइन लिया, एक डोर फ्रेम का सेक्शन बना रहा हूँ स्टैंडर्ड पॉलीलाइन देखिए 65 35 35 35 35 65 या कोई गलत केस है, सत्तर हो जा रहा है सर 35 और यहाँ 65 लिए हैं। तो 17 ले लेते हैं। ये एक क्लोज पॉलीलाइन है, इसको इधर प्लेस किया, इसको मिरर किया, एम आई एंटर, ये लाइन का मिडिल पॉइंट लेके मिरर किया। अभी ये लाइन को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, रिकॉर्ड नहीं है। REC रेक्टेंगल, ये कॉर्नर से ये बॉटम टू कॉर्नर तक,
ये इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, आर ओ एंटर, बेस पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक, इस साइड पे जो भी रोटेशन होगा वो नेगेटिव वैल्यू में जाएगा, -90 कर रहा हूँ, तो ऐसे ओपन हो गया। ये डोर का शटर है, ये फ्रेम टॉप व्यू में। अभी एक सी एंटर सर्कल, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक, टी आर डबल एंटर, अभी इसको एक्चुअली इसको हिडन लेयर, लाइन टेस्ट पर 300 पे बैठा, लाइन टेस्ट पे हमेशा 1 रहेगा, कोई नहीं, स्पेसिफिक रीजन पे मैं चेंज करूंगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये 1 में ही रहेगा। ये सब पैरामीटर्स में कभी चेंज मत करना बाय डिफॉल्ट ऑप्शन में। ये कंट्रोल बार में प्रॉपर्टीज, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं है तो लाइन टाइप स्केल हमेशा 1 ही रहे, ये बीच बीच में चेक करते रहना। ये हो सकता है कि एक ड्राइंग में 3-4 लोग अलग अलग टाइम पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि दूसरे से कुछ गलती हो गया हो। जब भी ड्राइंग खोलोगे ये 3-4 चीज चेक कर लेना। एक जो है, कोई ड्राइंग सिलेक्शन ना होने के टाइम पे लाइन टाइप स्केल 1 रहे। दूसरा, ये तीनों चीज जो है बाई लेयर पे ही रहे, 1 2 3 4, ये चारों चीज चेक करके ड्राइंग स्टार्ट करना काम करना। तो इसको मैं अभी हिडन लेयर में लेता हूँ। ये डोर मूवमेंट का वे है। अभी इसका स्केल में चेंज करूंगा, 50 देके देखूंगा, ठीक है, 200 और थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, 300। डोर का पाथ मूवमेंट का, ये डोर का फ्रेम, एक्चुअली ये हो गया। अच्छा, एक सील भी दे देता हूँ। नॉर्मली बेडरूम्स में अलग से सील लाइन नहीं होता है, फिर भी मैं एक दे के रखता हूँ, DW सील। ये हो गया एक कंप्लीट डोर, जिसको हम ब्लॉक बना के यूज कर सकते हैं। मैं जो ये ब्लॉक बनाने का टेक्निक अप्लाई किया, ये एक्चुअली करना नहीं है। आप लोग देखेंगे ब्लॉक का विंडो कहाँ गया, कुछ हुआ, लेकिन एक ब्लॉक बन गया। देखो एक ब्लॉक कैसे बनाया, ये एक शॉर्टकट है, लेकिन इसमें काम करने में तकलीफ होता है बाद में। ये ब्लॉक का नेम जो है, ब्लॉक का नेम क्या है पता है? जैसे कि ये कॉलम का नेम क्या है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, क्यों वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वैसे ब्लॉक बनाने में, वो भी मैं दिखा देता हूँ। मैं कोई एक कॉलम को डबल क्लिक करता हूँ, तो इसका नाम जो है col.250.300, ये नाम से कॉलम कॉलम का ब्लॉक क्रिएट किया गया था। ये दिख रहा है, आइडेंटिफाई हो रहा है। अभी मैं जो एक शॉर्टकट यूज किया, वो शॉर्टकट मैं दिखाता भी हूँ फिर से, वो मैं दिखाया नहीं एक्चुअली आपके सामने। डबल क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये ब्लॉक का नाम क्या है, $CDA87727। अब ब्लॉक, बहुत सारा ब्लॉक हो जाने से आप ब्लॉक को बाय नेम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ये डिफॉल्ट नेम ऑटोकैड सिलेक्ट कर लेता है। कैसे कर लेता है? कॉपी विद बेस पॉइंट एक ऑप्शन है, कंट्रोल और शीट कंट्रोल सी, कॉपी विद बेस पॉइंट, इसका शॉर्टकट है। बेस पॉइंट को पहले पकड़ना पड़ता है, यहाँ पे मैं बेस पॉइंट लिया, क्लिक, फिर ये ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया, एंटर किया। अभी पेस्ट एज ए ब्लॉक, ऐसा भी एक कमेंट है, कंट्रोल शीट भी, क्लिक कर दिया, ये एक ब्लॉक बन गया। लेकिन ब्लॉक का नाम जो है वो बहुत पढ़ने में तकलीफ है और याद रखने में भी इम्पॉसिबल। तो आपको प्रॉपर ब्लॉक क्रिएट करना है, तो तब बी एंटर, नेम को एक नाम दोगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, नाम प्रॉपरली दोगे। अच्छा, मैं नाम देता हूँ D.900, ओके।
नो ओ सॉरी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना सिलेक्ट करके ही कर रहा हूँ। अब ये सिलेक्ट किया एंटर पिक पॉइंट यहाँ पे पिक पॉइंट पकड़ा क्लिक अभी ओके किया। अभी जो ये ब्लॉक बना ये प्रॉपर बाय नेम ब्लॉक बना डबल क्लिक डी डॉट 900 ब्लॉक आइडेंटिफाई हो रहा है। और भी एक चीज मैं बहुत हम कोई भी ड्राइंग पे मैं जब कुछ बात करूंगा ना थोड़ा ज़्यादा ही अंदर तक जाऊंगा। आपको अगर समझ में ज़्यादा अंदर तक ना आए तो भी कोई परेशानी नहीं है। सपोज आप ऐसे ब्लॉक एक क्रिएट कर लिए। अभी इस ब्लॉक को आप रीनेम करना चाहते हैं कोई स्पेसिफिक नेम पे तो क्या है डबल क्लिक करो इस ब्लॉक का जो नाम है ये हाईलाइटेड रहेगा सिलेक्टेड रहेगा। कंट्रोल सी करके ये सिलेक्टेड ब्लॉक का नाम को कॉपी कर लो फिर से एस्केप कर दो। इसके बाद आर ई एन क्या कमेंट दिया कौन बात एंटर किया। अभी ओल्ड मेल यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल भी जस्ट कर देना है। वो पहले मैं ब्लॉक का नाम जो है सिलेक्ट करके रखा था जस्ट कंट्रोल भी कर देना है ओल्ड नेम के जगह पे। और कुछ देखने का जरूरत है नहीं क्योंकि मैं पहले से आइडेंटिफाई कर लिया हूँ उस ब्लॉक का वो नेम था। रीनेम टू में हम डी सेम नेम का ब्लॉक नहीं लेगा मैं डी डबल ओ आर डॉट 900 दे रहा हूँ ओके सॉरी इधर ना ब्लॉक्स ब्लॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा फिर ये टेक्स्ट जो है देना पड़ेगा ऐसे। फिर उसके बाद रीनेम टू ब्लॉक क्लिक करके फिर देना पड़ेगा। अभी मैं नया नाम दे रहा हूँ डोर 900 ओके। अब देखो ये वाला ब्लॉक डबल क्लिक तो डोर डॉट 900 नाम हो गया। तो आप जब काम में प्रोफिशिएंट हो जाओगे तब बी एंटर करके ऐसे ऐसे सिलेक्ट करके ब्लॉक नहीं बनाओगे। आप जस्ट कंट्रोल शिफ्ट सी बेस पॉइंट पे क्लिक और ये तो ऑलरेडी ब्लॉक बन गया है एक सेंटर कंट्रोल शिफ्ट सी बेस पॉइंट पे क्लिक सिलेक्शन एंटर कंट्रोल शिफ्ट भी ब्लॉक हो गया। डबल क्लिक कंट्रोल सी ब्लॉक नेम को कॉपी किया आर एंटर ब्लॉक्स ब्लॉक सिलेक्ट करना चाहिए एक बार सिलेक्ट करने से रह जाएगा। एंटर ओल्ड नेम उसके बाद न्यू नेम ओके और न्यू नेम का ब्लॉक हो गया। शुरू शुरू में जैसे ब्लॉक का प्रोसीजर है ब्लॉक क्रिएट करना वही फॉलो करना। तो ठीक है मैं ये सब नोट्स को डिलीट करता हूँ और ये ब्लॉक को लेके मैं आगे बढ़ूंगा। वो ब्लॉक को भी डिलीट कर दिया ब्लॉक मेमोरी में है क्लासिक इंसर्ट CLASSICINSERT इंटर यहाँ पे डी डॉट 900 ऑलरेडी आ गया ओके इंटर क्लिक करने से ये डोर इधर आ गया। अब इधर पे चॉइस ऑफ प्लेस में वो बैठा सकते हैं कहाँ पे बैठाना चाहते हैं अगर यहाँ पे बैठाना चाहे तो बैठा सकते हैं। अभी ये ऑटोकैड का लेयर ऑफ या लेयर आइसोलेट वाला जो प्रॉपर्टीज है उसको कैसे यूज किया जाता है वो मैं दिखाऊंगा इधर। और ब्लॉक को एक्चुअली जो लेयर फॉर्मेशन पे ड्रॉ किया वो अगर ना करके और भी थोड़ा अपग्रेडेड सेटअप पे बनाओगे तो क्या क्या बेनिफिट होगा वो दिखा रहा हूँ। पहले जो है ना मैं ये रूम्स का डायमेंशन को भी ये डायमेंशन लेयर पे ले लेता हूँ। रूम्स के अंदर का डायमेंशन का लेयर अलग होगा दो तीन डायमेंशन लेयर बना हुआ है मैं एक ही पे फिलहाल दिखा रहा हूँ। मैं अभी चाहता हूँ कि ये ड्राइंग पे जो है डायमेंशन जो है ऑफ रहे LAYO लेयर ऑफ LAYO एंटर। अभी मैं जिस लेयर के ऊपर क्लिक करूंगा कोई ड्राइंग बना हुआ है क्लिक सब डायमेंशन एक साथ ऑफ हो गया। वॉल ऑफ करना चाहता हूँ क्लिक सब वॉल एक साथ ऑफ हो गया। टेक्स्ट ऑफ करना चाहता हूँ पर्टिकुलर ये लेयर का टेक्स्ट जो है लेयर वाइज ऑफ होता है जो भी ऑफ होता है। मैं कमेंट यूज किया LAYO ऑब्जेक्ट ऑफ नहीं होता है वो ऑब्जेक्ट जिस लेयर पे है उस एंटायर लेयर ऑफ हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर ये टेक्स्ट रूम नेम करके एक लेयर में ये दो चीज लिया हुआ है
मैं एक पे क्लिक करूंगा तो दोनों चीज ऑफ हो गया। ड्राइंग जब ज़्यादा क्लमजी हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड बहुत कुछ ड्राइंग में है, उसको हैंडल करने के लिए ऐसे लेयर ऑन ऑफ करके काम किया जाता है। अभी सभी लेयर को एक साथ ऑन करने के लिए कमांड है LAYON, सभी लेयर्स एक साथ ऑन हो गए। तो ये फीचर, ये पर्टिकुलर फीचर हम अगर डोर्स को ऑफ करने के लिए यूज करें तो कैसे करेंगे? LAYON, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ ना तो दूसरा चीज ऑफ हो गया, ये डोर ऑफ नहीं हुआ, जीरो लेयर ऑफ हो गया। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, ये जो लेयर हम प्लेस किए थे जीरो लेयर पे, ये जो ब्लॉक है ये क्रिएट किए थे या प्लेस किए थे जीरो लेयर पे। ब्लॉक के अंदर का ऑब्जेक्ट को लेयर ऑफ के हिसाब से ऑफ नहीं किया जा सकता है। सपोज यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, ये जो कि ब्लॉक बना हुआ नहीं है, मैं लेयर्स का फंडा बता रहा हूँ ब्लॉक क्रिएशन के साथ साथ, LAYON करता हूँ। ये जो हिडन लाइन यहाँ पे क्लिक करने से यहाँ का सब हिडन लाइन ऑफ हो जाएगा, सेम लेयर पे है, क्लिक सब ऑफ हो गया। एक पास आउट फ्रेंड है इंस्टाग्राम का, वो पूछ रही है कि सेप्टिक टैंक बाथरूम सर क्या होगा? नो सर, हो ही नहीं सकता है या नॉट रिकमेंडेड? नॉट रिकमेंड। क्यों नहीं? प्रॉब्लम क्या होता है? हाँ। और वहाँ पर सर और सब कॉलम भी, कॉलम को देख के डिसाइड करेंगे सर। हाँ कॉलम जो प्लेस करेंगे वहाँ पे हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि कॉलम, आप जब फाउंडेशन ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फाउंडेशन अब जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आर्क फीलिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यस प्रॉपर आर्क फीलिंग। और ये जो सेप्टिक टैंक जहाँ पे बैठेगा उसके आसपास तो मिनिमम 2 कॉलम तो रहेगा ही, अगर 4 कॉलम ना भी रहे तो वो 2 कॉलम का जो आर्क फीलिंग है वो होगा ही नहीं ठीक से। उसको वो एरिया पे तो टैंक बना होगा, कॉलम का फाउंडेशन जहाँ जाएगा वो एरिया पे ही टैंक बना होगा, तो आर्क फीलिंग नहीं होगा, वो कॉलम जो है बहुत वीक रहेगा। और क्लीनिंग के टाइम पे तो प्रॉब्लम है ही। और पाइप पाइप भी अगर डिस्टर्ब हो जाए, सॉइल पाइप, तो भी मतलब उसको रिपेयर करना बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो अभी डोर तो ऐसे ऑफ नहीं हो रहा है, LAYON, मैं ये डोर फ्रेम को ऑफ कर रहा हूँ, ओनली डोर फ्रेम ही ऑफ हुआ। उसके बाद डोर सील को ऑफ कर रहा हूँ, सील ऑफ हुआ। तो ऐसे एक सिंगल डोर तो ऑफ नहीं हो रहा है। कैसे करना है सिंगल डोर जो कि ऑफ हो जाएगा? दो लेयर पे अगर हम देखें बनाए तो तभी क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को समझने में शायद थोड़ा तकलीफ हो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है, लेकिन ये जब समझ में आ जाएगा आपका काम का क्वालिटी जो है बहुत अच्छा रहेगा। मैं पहले एंटायर जो ड्राइंग्स है, मैं ब्लॉक नहीं एक्सप्लोर कर दिया हूँ, एक सेंटर करने से ब्लॉक एक्सप्लोर हो जाता है। मैं एंटायर ड्राइंग्स को जीरो लेयर पे लेके आया, ठीक है, एंटायर ड्राइंग्स को। अभी मैं पर्टिकुलर ये लाइन को हिडन लेयर का जो कलर है वो कलर देता हूँ। अभी यहाँ पे चेंज है, अब तक मैं यहाँ पे चेंज कोई ड्राइंग पे करने के लिए मना किया है। इस पर्टिकुलर पर्पस पे ये यहाँ पे चेंज होगा, मेन लेयर जीरो रहेगा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में चेंज होगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए। तो येलो हुआ, इधर लाइन टाइप, ठीक है, ये बाई लेयर रहने से चलेगा। हिडन डोर का फ्रेम कलर चेंज करता हूँ, .25 रखता हूँ।
और ये बाइनर रहने देता हूँ, कंटिन्यूअस लाइन टाइप में, ये भी फ्रेम लेयर पे ही रहेगा, ये सॉरी फ्रेम लेयर पे नहीं, ये प्रॉपर्टीज में ही रहेगा। और इसको DWC दिया था, उसका कलर जो है ऐसा कुछ एक कलर था, ये कलर दे देता हूँ, सिमिलर कलर है समझने के लिए कौन सा लेयर का यूज कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज यहाँ पे, और कुछ नहीं। ये भी 0.25 में दे देता हूँ। तो एक्चुअली क्या है, ये दोनों सेम दिख रहा है, ये कलर थोड़ा अलग हो गया, सेम कर देता हूँ। ये दोनों सेम दिखता है, लेकिन इंटरनली ये एंटायर ऑब्जेक्ट जो है जीरो लेयर पे है। मैं अभी एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ, वो भी जीरो लेयर को एक्टिव करंट लेयर रखते हैं। इसको इधर पेस्ट एज ए ब्लॉक शॉर्टकट में पेस्ट किया। अभी ये एंटायर ब्लॉक को मैं डोर लेयर पे लेके जाता हूँ। अभी ये डॉट जगह जगह पे हम प्लेस करेंगे, क्योंकि अंदर पे जीरो लेयर है, जीरो लेयर अलग से कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है जब लेयर ऑफ ऑन होगा उसके ऊपर। यहाँ पे एक डोर दिया, यहाँ पे एक डोर दिया, मैं डोर का प्लेसमेंट बाद में कर रहा हूँ, अब सिर्फ ऑफ ऑन को समझाने के लिए ठीक है कर ही ले रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ। ये डोर नहीं है इधर, कॉलम का प्लेस में रहना नहीं चाहिए, टॉयलेट को थोड़ा शॉर्ट करता हूँ 125। ऐसे डोर्स हम करते गए तो ये वाला ब्लॉक को लेके तो क्या होगा, इंटायर डोर ही ऑफ हो जाएगा। तो आपका फाइनल पर्पस है प्रिंट आउट, प्रिंट आउट में लाइन वेट मैटर करता है, कौन सा लेयर पे किए हैं वो प्रिंट आउट में सेपरेटली समझ में नहीं आएगा। लेयर सिर्फ आपका ड्राइंग ड्राइंग का एक पर्पस है, लेकिन फाइनल प्रिंट आउट में क्या आ रहा है उससे लेयर्स का कोई मतलब नहीं है। ये अच्छा, ये वाल थोड़ा अंदर है, वापस क्या है वाल अंदर रहने का, मैं ये बाहर कर दिया। अभी देखो LAY O double F
डोर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, सब डोर ऑफ हो गई। तो हम लोगों को ये डोर ऑफ करके भी कुछ कुछ काम करना पड़ता है, इसलिए मैं पर्टिकुलर डोर पे इतना फोकस किया। ब्लॉक ऐसे बनाने से अच्छा है, ये वाई ओ एल सभी लेयर जो है ऑन हो जाएगा। ये रहा डोर का ब्लॉक क्रिएशन का टेक्निक। अगर आपको लगे कि ऐसे जीरो लेयर पे एंटायर डोर ब्लॉक करने में अभी दिक्कत हो रहा है, तो जो लेयर्स रहेगा, डोर फ्रेम लेयर पे ये, हिडन लेयर पे ये और वीडियोग्राफी लेयर पे ये लाइन देके आप जीरो लेयर पे ब्लॉक बना के काम चला सकते हैं। ठीक है, और मैं अभी विंडो भी बना के दिखाऊंगा। विंडो में ना इतना कुछ करने का जरूरत है नहीं, क्योंकि विंडो ऑफ करके कुछ काम उतना होता नहीं है, वॉल के अंदर रहता है विंडो। यहाँ पे ओपनिंग में डोर रहता है, तो कभी कभी डोर ओपनिंग पे कुछ काम रहता है। विंडो नॉर्मली वैसे क्रिएट करने की जरूरत है नहीं। विंडो ये बीम लेयर को ना इधर रखता हूँ। यहाँ पे मैं विंडो बनाता हूँ, एक लाइन सपोज 1500 का विंडो बना रहा हूँ, ऑफसेट 750। अच्छा, 1500 का विंडो बनाऊंगा, तो फिर अगर मिरर पोजीशन पे लाइन दिया है तो वो एंटर 1500 या जो भी डायमेंशन हो डिवाइडेड बाय 2 एंटर, ये पोर्शन में विंडो आएगा 1500 का, ये एंटर। आप लोग नॉर्मली क्या करते हो, आप लोग नॉर्मली विंडो बनाते हो ऐसे, इस पे कोई लेयर पे दे दिया, बन गया विंडो। ऐसे काम चलता है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? हम लोगों का जो फ्लोर प्लान है वो पर्टिकुलर ऐसा कुछ एक लेवल से काटा हुआ फ्लोर प्लान है, यहाँ पे डार्क लाइन कहाँ पे यूज हो रहा है, वॉल्स पे। ठीक है, ये वाला जो लाइन है विंडो जहाँ पे रहेगा, ये वाला लाइन, ये लाइन उतना डार्क नहीं होगा, उससे लाइट होगा, इसके लिए इसका लेयर भी अलग होगा। कोलिनियर होगा लेकिन लेयर अलग होगा। और ये वाला, ये तो वॉल पे कट हो जा रहा है, तो ये वाला जो है वॉल का जो है डार्क में ही रहेगा, थिक लाइन पे रहेगा। आप जितना लेयर को प्रॉपर्ली यूज करोगे, लाइन टाइप का डिफरेंस जितना होगा, ऐसा लाइन वेट का प्रिंट आउट उतना प्रोमिनेंट आएगा कि क्या आप बनाना चाहते हो, प्रिंट आउट में क्या आया। प्रिंट आउट है फाइनल प्रोडक्ट, उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो आपका काम का वैल्यू जो है जीरो है। अप टू प्रिंट आउट आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। अभी एक चाजा बना हुआ नॉर्मली 125 डिस्टेंस से छाजा होता है, और नॉर्मली आउटसाइड ऑफसेट होता है 450 का। पॉलीलाइन क्रिएट कर रहा हूँ 125 का दूर 450 एंटर, इधर पे लाके सीधा छोड़ दिया और इसको फिलेट कर दिया। ये होगा हिडन लाइन पे, क्योंकि वो एक्चुअली है लेकिन जो फ्लोर प्लान लिया है उससे ऊपर है। क्योंकि ये अलग अलग लेयर्स की जरूरत, सॉरी जीरो लेयर की जरूरत है नहीं, इधर अलग अलग लेयर पे एंटायर विंडो हम बना सकते हैं। तो ये सब लेयर जो है अपना अपना लेयर पे ही रहेगा। हम मेन जो ब्लॉक ड्रॉ करेंगे वो जीरो लेयर पे रखेंगे। कंट्रोल शिफ्ट सी, मिड पॉइंट लिया, एंटायर विंडो को लिया, एंटर, कंट्रोल शिफ्ट वी। इसका नाम क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, कंट्रोल सी, डबल क्लिक करके कंट्रोल सी, आर ई एल, इधर पे कंट्रोल बी, और नाम देते हैं इसका W.1500, 1500 का हो गया। ओके,
अभी डबल क्लिक करने से जो है W.1500 दिखेगा, नाम चेंज हो गया। अभी हम जब ये इसको कोई भी ड्राइंग पे बार बार अलग अलग जगह पे बैठाएंगे तो या इंसर्ट सर जो विंडो में बताया डार्क लाइन वो साइड में, तो लेटरल साइड में दिख रहेगा ना, कौन सा साइड में? लेटरल साइड, मतलब नीचे का जो सीन है वो दिखेगा। हाँ हाँ ये तो है, ये डार्क लाइन पे क्यों आएगा? डार्क लाइन पे नहीं आएगा। नहीं है हाँ, क्यों आएगा आप पहले बोलो, आप किस लॉजिक से बोल रहे हो, मैं उसके बाद पता बताता हूँ। ये कटेगा तो ये दिखेगा, तो ये भी तो दिखेगा। वो तो दिखेगा, लेकिन काटने वाला पोर्शन जितना डार्क दिखेगा, एलिवेशन तो उतना कम दिखेगा। जैसे कि आप जब आप ऑटोकैड पे ड्राइंग पहले मतलब मैनुअल तो किए ही हो, ऑटोकैड में शायद किए होंगे। तो आप जब सेक्शन बनाते हो तो सेक्शन में तो फ्लोर स्लैब जो वॉल्स काटा जाता है वो जितना डार्क होता है, पीछे में एलिवेशनल जो लाइंस आता है वो तो थिन दिखता है, एलिवेशन लाइन थिन दिखता है, सेक्शनल लाइन थिक दिखता है। वैसे ही जब फ्लोर प्लेन काटोगे तो ये वाला जो लाइंस है ये थिक आएगा, ये डायरेक्टली काटा जा रहा है फ्लोर प्लेन को, और ये जो है वो उसका पीछे है, वो दिख रहा है, एलिवेशनल लाइन है। तो एलिवेशनल लाइन पे जो है ये थिन लाइन हो जाएगा। वॉल वॉल तो एंटायर फ्लोर टू फ्लोर है, आप इस लेवल से काटोगे तो वॉल तो काटा ही जाएगा, ठीक है। तो जो पोर्शन काटा जा रहा है वो डार्क होगा, और उसके पीछे नीचे जो दिख रहा है वो उससे थिन होगा। पहले से जो है वो लाइन वो थिन है। हाँ, जो उससे उससे दूर पे डिस्टेंस पे है, इतना ही, भले इतना ही डिस्टेंस पे हो, लेकिन इधर काटा जा रहा है जो लाइन का थिकनेस होगा ये उससे थिन होगा। और भी दूर पे अगर सपोज यहाँ पे कोई एक स्टेप दिख रहा है तो इससे भी थिन होगा वो लाइन, एलिवेशनल लाइन जितना दूर जाएगा उतना एलिवेशनल लाइन थिन होता जाएगा, के पास में रहेगा ठीक रहेगा। हाँ। अभी अभी ये जो मैं इसके ही बेसिस पे और भी चीजें अभी बोल रहा हूँ कि ये जो 3 लाइन खींचे हैं ये भी सिंबॉलिक है। इसका अगर डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे जो डोर फ्रेम, विंडो फ्रेम है, ये जो शटर का जो फ्रेम है इसका ऊपर वो भी थोड़ा डार्कर होगा। अब जब आपका विंडोज का जब डिटेल ड्राइंग बनेगा, आपको तो देखो, आपको पता नहीं कि आप यहाँ से निकल के हर किसी के लिए तो टीचिंग जॉब जो है रेडी होकर बैठा नहीं है, हो सकता है जो आप इंडस्ट्री में काम करने जाए, हो सकता है कि जो विंडो फैब्रिकेशन का बड़ा बड़ा जो वर्कशॉप है, जैसे फेनेस्का है, फेनेस्का का नाम सभी लोग पहचानते हैं, ऐसे और भी कंपनीज है, वहाँ पे आप रिक्रूट हुए, तब जो होगा ना, तब ये एक विंडो का जो प्लान है उसका फुल डिटेल होगा। उसमें जो है फ्रेम जो जब बनाओगे आप, फ्रेम का थिकनेस ज़्यादा होगा, वही फ्रेम जब एलिवेशनली घूम रहा है, ये नीचे का लाइन सेम फ्रेम का जहाँ काटोगे वहाँ डार्क होगा, जहाँ दूर दूर से देखोगे वो थिन होगा। तो ऐसे डिटेल जो है अपने आप को इमेजिनेशन में रखना पड़ेगा कि मैं ऐसे करता हूँ तो ड्राइंग कैसा होना चाहिए। हर डिटेल आपको कोई बता देगा नहीं, आपको बोलेगा कि ये जॉब है, तो आपको थिंकिंग में रखना है, आपका इमेजिनेशन पे ये रखना है कि मैं इसका सेक्शन लाइन इधर से जाएगा तो क्या क्या डायरेक्टली काट हो रहा है, वो ज़्यादा थिकनेस का होगा, उसका नेक्स्ट लेवल पे जो जो लाइन्स आ रहा है वो नेक्स्ट लेवल थिकनेस का होगा, और भी दूर पे जो जो लाइन्स आ रहा है वो और भी थिन होगा, ऐसे एंटायर ड्राइंग होगा, ठीक है। तो ये एक विंडो रहा, विंडो को आप जहां जहां प्लेस करोगे, कॉपी करो, यहाँ पे सेम विंडो अगर प्लेस करते हो तो वॉल लाइंस नीचे है, TR डबल एंटर करो, नेगेटिव विंडो, वॉल लाइंस कट हो गया। विंडो जब प्लेस करोगे ब्लॉक में, ये है इसका एडवांटेज, आप एक बार ब्लॉक बना लिए कहीं पे, दूसरी बार सेम थिकनेस का वॉल पे वो ब्लॉक जब प्लेस करोगे तब पीछे का वॉल को अलग से ट्रिम नहीं करना पड़ेगा, पहले ब्लॉक प्लेस करोगे, मैं फिर से दिखाता हूँ, कॉपी, क्लिक, और मैं ऐसे जैसे इमेजिनरी डिस्टेंस पे किया, एक्चुअली ये भी प्लेसमेंट जो है आइदर एंटायर लेंथ ऑफ द वॉल का मिडिल पे होगा, और फ्लोर एरिया, हाँ फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया का नहीं, ये जो लाइन है वॉल का दोनों, ये जो मिड पॉइंट है, विंडो का मिड पॉइंट भी आइदर इधर होगा, अदरवाइज आपको और भी डिटेल में प्लान चाहिए तो इधर आपको पहले फर्नीचर लेआउट करना पड़ेगा,
उस पर डिपेंड करेगा फाइनली विंडो का प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए। अभी इतना डिटेल तक लोग करते नहीं है, स्कोप नहीं रहता है। अलग अलग क्लाइंट अलग अलग टाइप का होता है। कोई क्लाइंट आता है, सपोज आप सिविल कंसल्टेंसी पे जहाँ पे आप प्लान सैंक्शनिंग का काम कर रहे हैं, कोई क्लाइंट आएगा मेरा सिर्फ प्लान बना के सैंक्शन करके दे दो, बाकी हम समझ लेंगे, तो आप उसमें सोचोगे नहीं। कोई बोलेगा कि मेरा प्लान हो जाने के बाद उसका इंटीरियर का भी आप एक डिजाइन करेंगे, तो हर एक का फीस अलग अलग है ना, पैसों के ऊपर आप काम करोगे। जब वो बोलेगा कि इंटीरियर डिजाइन का भी जो लेआउट है वो आप ही बनाओगे, तब आपको जो है इंटीरियर फर्नीचर लेआउट शुरू में ही सोच लेना पड़ेगा, धीरे धीरे जब रूम डिजाइन करोगे। नॉर्मली क्या होता है, ये जो वॉल कैबिनेट से अलमीरा जो होता है, ये जो यहाँ पे अलमीरा भी एक आया है, ऐसा अलमीरा का कॉमन डेप्थ होता है 600, 2 फीट। तो अब अगर एज्यूम कर लेते हैं इस साइड पे कोई अलमीरा या सिमिलर यूनिट्स रहेगा, तो उसके बाद जो है विंडो प्लेसमेंट आप कर सकते हो। या आपको अगर ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है तो रूम का जो विड्थ है उसका मिडिल पे प्लेस कर दो, ऐसा भी कर सकता हो, नहीं तो मिडिल पे कर सकते हो। तो बाद में जो करेगा वो समझ लेगा। हाँ, तो ये प्लेस किया। अभी वॉल का लाइन पीछे से है, टी आर डबल एंटर, नेगेटिव विंडो क्लिक हो गया विंडो। ऐसे अलग अलग विंडो का अलग अलग नाम होगा। स्पेशली 3 टाइप का विंडो रहेगा ही, मिनिमम 3 टाइप का विंडो रहेगा। उससे ज्यादा टाइप का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 3 टाइप का क्या क्या है? एक जो है लिविंग एरिया वाला विंडो, बेडरूम नहीं, मैं सिर्फ हाइट का वेरिएशन बोल रहा हूँ। बड़ा छोटा बाद में उसका भी वेरिएशन में विंडो का टाइप जो है चेंज होगा। मैं अभी सिर्फ हाइट का डिफरेंस बता रहा हूँ, सिल और लिंटल लेवल का डिफरेंस। जो बेडरूम है, ड्राइंग एरिया या लिविंग एरिया है, पूजा रूम है, लिविंग रूम है, लिविंग एरिया है, स्टडी रूम है, ये सब में सिल हाइट, दिस इज सिल हाइट। सिल हाइट रहता है 750 फ्रॉम द स्ट्रक्चरल स्लैब लेवल, और लिंटल हाइट रहता है 2100 फ्रॉम द स्ट्रक्चरल स्लैब लेवल। तो सिल हाइट 750, सॉरी 450, और लिंटल हाइट 2100। तो मैं गलत बोला, 750 सिल हाइट 750 और लिंटल हाइट 2100। ये वेरिएशन का विंडो जो है ये इस टाइप का जगह पे बैठ सकता है। बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया, स्टडी रूम, ये सब जगह पे, बैल्कनी, ये सब जगह पे हो सकता है। रूम से जो बैल्कनी है उस साइड पे भी हो सकता है। अभी सेकेंड डिफरेंस कहाँ होगा विंडो का हाइट में? सबसे प्रोमिनेंट डिफरेंस होगा टॉयलेट पे, बाथरूम टॉयलेट। वहाँ पे सिल हाइट 750 की जगह हो जाएगा 1500, 1.5 मीटर। स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, उसमें भी वेरिएशंस करते हैं। और टॉप लेवल सभी जगह कोई भी विंडो पे वही 2100 ही फॉलो होगा। टॉप लेवल जो है वो चेंज नहीं होगा कोई भी विंडो पे, किसी भी टाइप का विंडो, वो फ्लोर, हाँ लिंटल लेवल। कभी कभी जो है अच्छा वाला कंस्ट्रक्शन पे ये जो हम बीम ड्रॉ कर रहे हैं ना, इस बीम का लेआउट जो है एक लिंटल लेवल पे भी होता है। मतलब कंटिन्यूअस लिंटल देके एक्चुअली स्ट्रक्चर बनाना जो है वो मोर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। अर्थक्वेक के टाइम पे जो कंटिन्यूअस लिंटल वाला स्ट्रक्चर है वहां में से ब्रिक बहुत देरी से जो है खुल के निकल आता है। हाँ, क्रैक्स बहुत बाद में डेवलप होता है, मोर स्टेबल है। तो ये विंडोज का भी ओपनिंग जो है, डोर विंडो सभी में ये लिंटल आ जाता है, बाहर विंडोज के तरफ चला जाता है जहाँ पे कंटिन्यूअस लिंटल आप कंस्ट्रक्शन करते हैं वहाँ पे। और अदरवाइज जहाँ पे डोर्स है वहाँ पे वो वॉल के अंदर से लिंटल जाता है। तो हो गया बेडरूम का सिल हाइट 750 और सिमिलर रूम्स का। टॉयलेट का हो गया 1.5, 1.5 हुआ तो फिर 2100 से कितना गैप हो रहा है? 600। नॉर्मल टॉयलेट का विंडो का साइज ना 600 बाई 600 का लोग यूज करते हैं, लेकिन अभी जो है बहुत फैंसी टाइप का भी आया है जहाँ पे 600 बाई 900 भी यूज होता है।
थोड़ा लंबा वाला। हाँ, प्राइवेसी नहीं, वो विंडोज का पैटर्न जो है अलग होता है, उसमें इंटायर विंडो पे ना लूवर नहीं लगा हुआ होता है, कुछ जगह पे फिक्स्ड ग्लासेस हो जाता है, वो ओनली लाइट्स के लिए। टॉयलेट, सपोज आपका टॉयलेट बहुत बड़ा है और एक्सटर्नल वॉल कम मिल रहा है, तब आप क्या करेंगे, उस टाइप का विंडो देंगे जहाँ पे लूवर्स रहेगा ऊपर ऊपर की तरफ, जहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन होगा, और नीचे का पोर्शन में फिक्स्ड ग्लास रहेगा, वो फ्रॉस्टेड, जहाँ से लाइट आएगा लेकिन विजन नहीं आएगा, विजुअल ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा, ओनली लाइट ट्रांसमिट होगा। तो उन सब के लिए जो है हाइट 600 के जगह 900 भी लोग करते हैं, 1000 भी करते हैं, टॉप लेवल से भी रहता है 2100 ही रहता है। तो हम दो टाइप का विंडो बोले। अभी थर्ड विंडो क्या है, थर्ड विंडो है किचन का। किचन टेबल टॉप का हाइट क्या होता है, किसी को पता है स्टैंडर्ड हाइट इंडियन मिलीमीटर पे? 30, मैं थोड़ा कन्वर्ट कर लेता हूँ। हाँ बोल, 800 मिलीमीटर, 812 दिखा रहा है, ठीक है। तो 800 मिलीमीटर है किचन टेबल टॉप का स्टैंडर्ड डायमेंशन। अगर 800 पे आपका टेबल टॉप रहा, 750 पे तो आपका विंडो नहीं हो सकता है, किचन का टेबल पे जो पानी वगैरह का काम होगा वो तो जाके विंडो का यहाँ पे गिर जाएगा। सपोज ये है किचन टेबल टॉप और ये है विंडो सील है जो कि 750 पे है, इसके पीछे ही है, तो ये टेबल से जाके जो पानी जो है ये गैप पे जमा हो जाता है अगर ये नीचे पे होगा तो इसलिए मिनिमम 100 ज़्यादा रहता है। तो हम लोग क्या स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं कि किचन किचन के जगह पे जो विंडो होगा, स्पेशली किचन टेबल से अगर एडजसेंट हो, तो वहाँ पे सील हाइट 750 के जगह हम 900 देते हैं, 850 भी दे सकते हो, 900 या 850, टेबल से मिनिमम 100 या 150 हाई पे रहता है। तो यहाँ एक विंडो का हाइट का डिफरेंस रहा। अभी ये सब जो बता रहा हूँ ये सब स्टैंडर्ड विंडोज है। बहुत सारा जगह पे ऐसा होता है कि बे टाइप विंडो देते हैं जहाँ पे जो है बहुत डाउन रहता है सिल, 350 या 450 पे जो है सिल खत्म हो जाता है, उसके बाद जो है फिक्स ग्लास रहता है, उसके बाद स्लाइडिंग या केसमेंट रहता है, वो सब स्पेशल टाइप है। आप लोग अभी सैमसंग ब्रांड जब बनाने जा रहे हो तो मैं इसलिए डोर विंडो का टाइप अभी बता रहा हूँ क्योंकि डोर विंडो का एक शेड्यूल बनेगा, वो शेड्यूल में ये सब डायमेंशन जो है देना पड़ेगा सैमसंग ड्राइव में, कि यहाँ पे मार्किंग होगा, सपोज ये विंडो का नाम दिया W1, तो शेड्यूल पे W1 देके उसमें विड्थ इतना हाइट इतना ये देना पड़ता है। और ये सभी का जो है ब्लॉक का नेम भी अलग अलग होगा। तो मैं आप लोग एक काम करो, आप पहले डोर्स का जो है जितना वैरायटी होगा, बेडरूम का 900 होगा, टॉयलेट का 750 होगा, और मेन एंट्री का आप जितना रख पा रहे हो उतना अच्छा है, आप टू 1200 अच्छा है, 1 मीटर से कम नहीं रहेगा। बेडरूम का 900 और मेन एंट्री का मिनिमम 1 मीटर रहेगा, उससे ज़्यादा होने से अच्छा है, जो जितना दे सकते हो, ठीक है, मिनिमम 1 मीटर रहेगा। कोशिश करना कि कॉलम का फेस से डोर स्टार्ट ना हो, अगर बहुत दिक्कत है तो ठीक है छोड़ देना, नहीं तो ऐसे एक 125 नहीं तो 75 का एटलीस्ट वॉल सपोर्ट इधर दे देना, जहाँ पे डोर हिंजेस जो है, डोर फ्रेम का जो हिंजेस है वो घुस पाए, कॉलम को डिस्टर्ब ना करके। तो इतना तक आप अपना प्लानिंग कंप्लीट करो। ये जो चौखट है इसका साइज बता दो। चौखट नॉर्मली अभी का मॉडर्न जो डिजाइन है वहाँ पे बेडरूम का डोर्स में चौखट होता नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो कर सकते हो, उसमें क्या होता है, अभी चौखट का डिटेल में थोड़ा समझना है। आप जो हाँ, यहाँ पे दिखाता हूँ, चौखट एक्चुअली इस लाइन तक होगा, ये अभी मैं डोर फ्रेम लिया हूँ, चौखट नहीं होगा इसके हिसाब से। अगर चौखट इसका इसका पूछ रहे सर, इसका साइज जो ये बनाया चौखट नहीं है, डोर फ्रेम है, अच्छा डोर डोर फ्रेम है, चौखट ये बनाया है। जब डोर शटर आएगा तो
ये यहाँ पे फ्लश होगा, जहाँ पे जिस फेस पे फ्लश होगा वहाँ तक ही चौखट रहेगा। उसको बाजू बोलते हैं बिगल में चौखट बोलते हैं इसको। ये जो एलिवेटेड थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहता है इसको चौखट बोलते हैं। तो जो भी बोलता हूँ, तो नहीं, ये इसको अभी दिखाने का जरूरत है। 70 कौन सा? ये इसको इसका डायमेंशन हाँ, इसका 70 डायमेंशन 50 35 35 है। 65, ये 70 रखो, ये 35 5 65 35 30। 70 हाँ 65 नहीं 70 रखो, 70 70, बाकी सब इधर 35 35। आप लोग ऐसे डोर बनाओ। और सर मतलब एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए हाँ जो ड्राइंग बनती है सब ऑटोकैड से ही बनती है, मतलब और कोई सॉफ्टवेयर होता है? ऑटोकैड का सिमिलर सॉफ्टवेयर है। ऑटोकैड थोड़ा कॉस्टली सॉफ्टवेयर है, इसलिए कुछ कुछ कंपनी जो है दूसरा तीसरा नाम से सॉफ्टवेयर मार्केट में लाता है। जैसे उसका केटिया वगैरह होता है फंक्शन भी ऑलमोस्ट सेम है। ZW कैड है, रीगल कैड है, और भी नाम है। तो वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और वो उसका एक्चुअली यही इसी का कॉपी ऑलमोस्ट कह सकते हैं। और सर एक एडवांस लेवल में बताते हैं कि केटिया होता है।